Billahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. This is class 9th subject English. You will open your book at page number 31. We will continue the yesterday's lesson, that is they had the fun. Now we are reading the story of two young children, Maggie and Tommy, who are learning from the mechanical teacher, because this lesson is set in 2157, the future classroom. Maggie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in house to teach me. जब टॉमी उससे कहती है कि वहाँ एक पुराने ज़माने में एक टीचर हुआ करता था, एक फिज़िकल टीचर एक आदमी हुआ करता था, वो क्लास में आता था और पढ़ाता था, लेकिन ये मागी ये मानने के लिए तैयार नहीं थी. आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन, मैं नहीं चाहती हूँ कि एक अजनबी मेरे कमरे में मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, तो ये हंस पड़ी. टॉमी हंसने लगी. यू डोंट नो मच, मागी आपको पता नहीं है, ये था. द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, ये मकान में नहीं आता था, हर घर में नहीं आता था, बल्कि दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. तो वो एक मकान में बैठता था, एक मकान में रहता था, तो वहाँ सब बच्चे जाते थे, जिसको स्कूल कहते हैं. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, तो सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे. जो टीचर इनको पढ़ाता था तो एक ही चीज़ सीखते थे. श्योर इफ़ दे वर ऑफ द सेम एज, और ये भी था कि वो एक ही उम्र के होते थे. But my mother says a teacher has to adjust to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. वो कहती उसे, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि हर एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, यानी हर एक लड़की और लड़की का माइंड उसको बनाना पड़ता है जिनको वो पढ़ाता है, और हर एक चीज़ को इनको अलग तरीके से, मुनफरिद तरीके से इनको पढ़ाना पड़ता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, तो तब उन्होंने ऐसा नहीं किया. इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर आप इसको नहीं पसंद करती, यू डोंट हैव टू रीड, फिर आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप बुक नहीं पढ़ सकती है. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैं मागी उसे कि मैं नहीं कहती हूँ कि मैं उसको पसंद नहीं करती हूँ. मागी सैड शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, मैं सिर्फ उन स्कूलों के बारे में जानती थी जहाँ बच्चे स्कूल जाते थे, इकट्ठे होते थे, एक ही क्लास में होते थे और वहाँ टीचर हुआ करता था. लेकिन आज के मागी के ज़माने में क्या था, वहाँ देर वाज द मैकेनिकल टीचर, उसके अपने कमरे में एक कंप्यूटर होता था, तो वो वहीं पढ़ती थी. They weren't even half finished when Maggie's mother called. Maggie school, तो उन्होंने अभी बातचीत ज़्यादा नहीं ख़त्म की तो मागी के माँ ने कहा मागी स्कूल. मागी लुकड अप, मागी ने कहा नॉट येट मम्मा, तो उसने उसे जवाब दिया मम्मा अभी नहीं, क्योंकि वो आपस में बातचीत कर रही थी. तो जब मम्मा ने ये कहा तो इस मागी ने कहा नॉट येट, अभी नहीं मम्मा. नाउ said Mr. Jones was their mother, and it is probably time for Tommy too. तो ये टॉमी के लिए भी अभी वक्त है, उसको भी स्कूल जाना है, स्कूल पढ़ना है. स्कूल क्या था उनका, अपने कमरे में मैकेनिकल टीचर था, कंप्यूटर था, वहीं जाना था, कंप्यूटर रूम में. मागी said to Tommy, मागी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस किताब को और पढ़ सकूं स्कूल के बाद. मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली, तो उसने उसे कहा नॉनचैलेंटली मीन्स विद द कॉम मैनर, इन अ कॉम मैनर, इसको आप माने लिख सकते हैं इन अ कॉम मैनर. हाँ आप पढ़ सकती हैं. ही वॉकड अवे विस्लिंग,
the dusty old book tucked beneath his arm. تو اس نے کیا کیا, تو وہ واکڈ اوے وسلنگ, وہ وسل کرتی ہوئی, سیٹی بجاتی ہوئی, دا ڈسٹی اولڈ, جو اس کے کتاب میں پرانی, ٹکڈ بینیتھ ہر آرم, تو اس کے وہ یہ جو اس کے آرم تھی, اس آرم میں اس نے اس کو بند کر کے رکھا اور چلی, اور کہاں کہ کیا, وسلنگ, شی از وسلنگ. ماگی وینٹ انٹو دا بیڈ روم, ماگی انٹو دا اسکول روم. اب وہ اپنے جو ان کے گھر میں ہی اسکول ہوا کرتا تھا, ایک روم ہوا جہاں کمپیوٹرز تھے, تو وہ اسی میں چلی گئی. اٹ واز رائٹ نیکسٹ ٹو ہر بیڈ روم, یہ اس کو بیڈ روم کے ساتھ ہی تھا. لیکن پرانے زمانے میں جیسے یہ کہتی ہے کہ جہاں اسکول جانا پڑتا تھا, چلنا پڑتا تھا اسکول تک, اینڈ دا میکینیکل ٹیچر واز آن اینڈ ویٹنگ فار, اور کمپیوٹر وہاں آن تھا, چونکہ میکینیکل ٹیچر کون ہے, کمپیوٹر ہے, وہ آن تھا, اینڈ وار ویٹنگ فار ہر. اٹ واز آلویز ایٹ دا سیم ٹائم ایوری ڈے, تو یہ ہر دن ہوا کرتا تھا ایکسیپٹ سیٹرڈے اینڈ سنڈے, سنڈے اور سیٹرڈے کو یہ اسکول, یہ میکینیکل ٹیچر نہیں آتا تھا. بیکاز ہر مدر سیڈ دا لٹل گرل لرنڈ بیٹر اف دے لرنٹ ایٹ ریگولر آورس. تو اس کی یہ ماں سوچتی تھی کہ یہ چھوٹی بچیاں, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا بچی ہوتی ہیں, یہ زیادہ سیکھتے ہیں اگر ان کو ریگولر آورس پر, یعنی اگر ان کو مقررہ وقت پر پڑھایا جائے. So dear students, I think this is enough for today. Inshallah, we will continue this lesson from tomorrow. But I advise you that you will read this book on your own also, and will take down the meaning of the new words. Thanks.